जी बेटा, आज हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पढ़ना है। नाम है जी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, कल के लेक्चर में हमने टॉपिक पढ़ा था इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन कहते हैं बाहर से ऑक्सीजन का हमारे लंग्स में एंटर होना। अब इंस्पायरेशन कल हमने पढ़ लिया था और जो एयर थी वो हमारे लंग्स के अंदर, हमारे फेफड़ों के अंदर जो है वो एंटर हो चुकी थी। अब बेटा, जैसे कि आप जानते हैं हमारे लंग्स के अंदर जो है वो एल्वेओलाई मौजूद होते हैं। तो लेट से बेटा, ये बाहर एयर है और एयर से जो ऑक्सीजन है वो अल्टीमेटली एंटर हो चुकी है हमारे एल्वेओलाई में। और आप जानते हैं एल्वेओलाई ही बेसिकली लंग्स बनाते हैं। तो जब हम एल्वेओलाई कहते हैं तो हम लंग्स की ही बेसिकली बेटा बात कर रहे होते हैं। ठीक है। अब बाहर से ऑक्सीजन जो है ये लंग्स में मतलब एल्वेओलाई में एंटर हो चुकी है। अब सवाल बेटा ये है कि ये जो ऑक्सीजन है ये लंग्स में तो आ चुकी है बाहर से। अब ये ऑक्सीजन जो है बेटा ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, बॉडी में ये सेल्स तक ऑक्सीजन जो है वो कैसे पहुंचाई जाएगी। ये बेसिकली बेटा आज का हमारा टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन बाहर से आ चुकी है वो ऑक्सीजन लंग्स से अब उसको बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा, ऑक्सीजन जो है ना, एक चीज़ आप क्लियर कर लेनी है कि ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में दो शक्लों में होती है। एक हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर हमारी बॉडी में 95% जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है वो बेटा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर होती है। और 5% जो बाकी बेटा जो ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन की वो ब्लड के प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व होकर ट्रांसपोर्ट होती है। देखिए बेटा, हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जो एल्वेओलाई होते हैं उनके गिर्द ब्लड सप्लाई भी होती है। तो लेट्स से बेटा ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल के अंदर ये जो आपको लिक्विड फॉर्म में नज़र आ रहा है ये हमारे पास बेटा ये ब्लड का प्लाज्मा है। और फिर ब्लड के अंदर प्लाज्मा के साथ साथ ये बेटा देखिए यहाँ पे मैंने रेड ब्लड सेल्स बनाए हैं। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके अंदर देखिए जो मैंने रेड कलर से बनाया बेटा ये क्या है, ये हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन है। अब बेटा होगा ये कि चूँकि एल्वेओलाई के गिर्द जो है ये ब्लड मौजूद है, ब्लड वेसल मौजूद है, उसमें रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है। तो बेटा क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन जो है एल्वेओलाई से ऑक्सीजन जो है ये जाएगी ब्लड में और ब्लड में बेटा ये क्या करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगी। देखिए बेटा यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन को क्या किया हुआ है, हीमोग्लोबिन के साथ मतलब रेड ब्लड सेल के साथ क्या किया हुआ है बेटा, बाइंड किया हुआ है। तो जब बेटा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो है ये जब हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है तो ये जो हमारे पास ये जो नया स्ट्रक्चर बनता है ना, अब चूंकि हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड है तो बेटा इसको हम पढ़ेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HBO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ब्लड जो है ये पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। अब ये जाएगा टिश्यूज के पास। लेट्स से ये बॉडी का टिश्यू है। अब टिश्यू किससे बना होता है, सेल से बना होता है। तो जब बेटा ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है जब ये सेल्स के टिश्यूज में जाएगी तो वहाँ पे जाकर क्या होगा, ऑक्सीजन जो है ये टिश्यू के अंदर चली जाएगी और हीमोग्लोबिन जो है मतलब रेड ब्लड सेल जो है वो उससे अलहदा हो जाएगा। मतलब ये वाली इक्वेशन होगी, जब ब्लड एल्वेओलाई के करीब जाएगा मतलब लंग्स में एंटर होगा तो ऑक्सीजन एल्वेओलाई के अंदर मौजूद ऑक्सीजन जो है वो बेटा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी और वो क्या बना देगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगी। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बेटा ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हुए, गर्दिश करते हुए जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बेटा टिश्यूज़ के अंदर जाएगी, मतलब जब ये वाला ब्लड टिश्यू के अंदर जाएगा जिसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन मौजूद होगी तो वहाँ पे जाके क्या होगा बेटा, ये ब्रेक होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेपरेट होगी, ऑक्सीजन चली जाएगी टिश्यू के अंदर और हीमोग्लोबिन ब्लड में ही रह जाएगी। तो बेटा यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है कि ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाला जो रिएक्शन है ये लंग्स के अंदर होना है और ये वाला जो रिएक्शन है बेटा ये टिश्यूज़ के अंदर होना है। तो अब ज़रा हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो ऑक्सीजन जो है ना हीमोग्लोबिन के साथ मतलब रेड ब्लड सेल के साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में जो है वो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है टू द टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ में जाने का मतलब है आगे सेल्स में ऑक्सीजन चली जाएगी।
और दूसरा बेटा क्या है कि ये जो ऑक्सीजन होती है ना, ये कुछ कुछ ऑक्सीजन जो होती है ना, ये जो ब्लड का प्लाज्मा होता है बेटा, इसके अंदर भी हल होकर जो है, प्लाज्मा भी ब्लड का ही पार्ट है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो कुछ बेटा बेटा कुछ ऑक्सीजन जो है ना, ये प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होकर भी जो है वो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। और यही बेटा हमारे दो पॉइंट्स हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन दो तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी वो क्या लिख रहा है, इन ह्यूमन बींग्स, इंसानों में जो हीमोग्लोबिन होती है प्रेजेंट कहाँ पर होती है बेटा, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होती है। ये क्या करती है बेटा हमारी बॉडी के अंदर, ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में जो है वो हेल्प करती है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है बेटा, ये क्या करती है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। अब कैसे करती है उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। बेटा सबसे पहले होगा ये कि जो हीमोग्लोबिन होगी वो क्या करेगी, वो जाकर ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगी, जिससे क्या बनेगा बेटा, ब्राइट रेड कलर का ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। अच्छा बेटा याद रखना है कि ये जो हीमोग्लोबिन होती है ना, इस हीमोग्लोबिन का जो अपना एक्चुअल कलर होता है वो होता है पर्पल रेड, मतलब आप डार्क रेड भी इसको कह सकते हैं। हीमोग्लोबिन जो होती है ना, इसका कलर होता है डार्क रेड। लेकिन जब ये हीमोग्लोबिन जो है इसके साथ बेटा ऑक्सीजन अटैच हो जाती है ना, तो इसका कलर हो जाता है ब्राइट रेड, मतलब डार्कनेस जो होती है ना उसकी ख़त्म हो जाती है, और रेड जो है ना थोड़ा शाइनी शाइनी सा हो जाता है, ब्राइट रेड हो जाता है, गुड लुकिंग रेड हो जाता है, आप इस तरह भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, शाइनी रेड हो जाता है। तो ये बेटा यहाँ पर जब ऑक्सीजन, सबसे पहले क्या होना है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है ना बेटा बाइंड होने हैं। अच्छा, बाइंड होके क्या बन जाना है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जानी है। अच्छा, अब बेटा ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है ना, ये बॉडी के अंदर अच्छा ये अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल का मतलब है ये किसी भी टाइम पर अपने आप को स्प्लिट कर सकती है, किसी भी टाइम पर अपने आप को तोड़कर हीमोग्लोबिन को अलहदा और ऑक्सीजन को अलहदा कर सकती है। अच्छा, जब बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्प्लिट होगी तो स्प्लिट होकर ये क्या बनाएगी, दोबारा से पर्पल रेड कलर का हीमोग्लोबिन बना देगी और ऑक्सीजन अलहदा हो जाएगी। अब सवाल है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बेटा स्प्लिट कहाँ पर होगी, तो बेटा ये स्प्लिट होगी टिश्यूज़ के अंदर। ये देखें ना यहाँ पे, जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है जब ये टिश्यूज़ के पास आई है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटी है, हीमोग्लोबिन तो ब्लड में ही रह गई है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो बेटा टिश्यूज़ के अंदर जो है वो चली गई है, तो ऑक्सीजन प्रेशर इज़ लेस। अब सवाल है कि यहाँ पर इसको कैसे पता चलेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को कैसे पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे स्प्लिट होना है। तो बेटा होता ये है कि टिश्यू के अंदर जो है ना ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। अब इसीलिए तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि टिश्यू में ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। अब लंग्स के अंदर तो ऑक्सीजन बाहर से आ रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जब ये टिश्यूज़ के अंदर एंटर होती है, तो बेटा टिश्यूज़ में चूंकि ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, तो ऑक्सीजन की मिकदार कम होने की वजह से ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है, ताकि ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ में चली जाए और ताकि ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ाया जा सके। अच्छा, अब सवाल बेटा ये है कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ना किसने है, और फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन को स्प्लिट किसने करना है। तो बेटा इसमें एक एंजाइम हेल्प करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, जिसके एंड पे एज आ जाता है ना, तो वो एंजाइम को शो करता है। ठीक है, जैसे प्रोटीएज, लाइपेज, माइलेज, ये सारे एंजाइम्स हैं। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है रेड ब्लड सेल के अंदर। अब ये भी रेड ब्लड सेल के अंदर ही होता है एंजाइम। ये हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है इस एक्टिविटी में, इस प्रोसेस में। मतलब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड करवाना है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने करवाना है। फिर टिश्यूज़ के अंदर जाके इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को स्प्लिट करवाना है, तो वो भी बेटा किसने करवाना है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने करवाना है। तो बेटा 95% जो ऑक्सीजन होती है ना हमारी बॉडी में, वो बेटा इस प्रोसेस के तहत, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ही ऑक्सीजन हमारी बॉडी में बेटा ट्रांसपोर्ट होती है। इसके बाद बेटा एक छोटा सा पॉइंट है, वो कहता है स्मॉल अमाउंट में जो ऑक्सीजन है, बहुत थोड़ी सी मिकदार में ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होकर भी ट्रांसपोर्ट हो सकती है, तो ये तकरीबन 5% ही होती है। तो ये बेटा दो टाइप्स हैं जिनमें ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे ना कुछ फैक्टर्स आपने समझने हैं। पहले तो हमने ये समझना है कि बाहर से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर क्यों होती है। बेटा यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे मैंने एयर जो है, अब अल्टीमेटली आउटसाइड एनवायरनमेंट है, तो बेटा यहाँ पे देखिए मैंने ये प्रेशर लिखा है। अब ये प्रेशर मैंने बेटा किसका लिखा है, ये मैंने लिखा है ऑक्सीजन का प्रेशर, कि बाहर हवा के अंदर, एटमोसफेयर के अंदर हवा ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है बेटा, इसको हम पढ़ते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PO2। अब आम तौर पे जो है ना, मैं नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ,
इस वक्त भी हमारे बाहर आउटसाइड जो एयर है ना उसके अंदर जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है ना बेटा वो है 115 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। केमिस्ट्री के अंदर बेटा आपने पढ़ा हुआ है प्रेशर का यूनिट मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये बाहर हवा के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर है जिसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, फिर हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर क्या होता है ऑक्सीजन का, तो बेटा ऑक्सीजन का जो है ना लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो आमतौर पे होता है 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसका मतलब है कि बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है और हमारे लंग्स के अंदर बेटा ऑक्सीजन का प्रेशर कम है। तो अल्टीमेटली आप जानते हैं गैसेज जो है वो क्या करती हैं, वो हाई प्रेशर से बेटा लो प्रेशर की तरफ जो है वो मूव करती है, ठीक है। फिर इसी तरह अब ये ऑक्सीजन जो है वो फिर जब हमारी बॉडी में एंटर होती है तो हमारी बॉडी में लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन बेटा जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं ना बॉडी के उनमें पार्शियल प्रेशर क्या होता है वो बहुत कम होता है, 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। तो बेटा फिर ऑक्सीजन क्या करेगी, अगेन जब बॉडी में एंटर हो जाएगी तो अगेन वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो मूव करेगी, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को बेटा थोड़ा सा यहाँ पे मज़ीद डिस्कस करते हैं। पहले तो है सी लेवल, ये बेटा एक्सट्रीम कंडीशन है। एक्सट्रीम कंडीशन सी लेवल पर जो है ना, सी का जो लेवल है, समंदर का जो लेवल होता है, अब वो जाहिर सी बात है समंदर का जो लेवल है वो हमारी अर्थ, हमारी ज़मीन के सरफेस के बिल्कुल बराबर है। तो अगर हम बेटा ज़मीन के ऊपर खड़े हैं ना तो वो बेसिकली सी लेवल ही है। अब सी लेवल जो होता है ना उस पर बाहर का जो प्रेशर होता है ना हवा का बेटा वो होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अच्छा, अगर तो हम सी लेवल पर मौजूद हैं तो बाहर तो हवा का प्रेशर होगा 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो ऑक्सीजन क्या होगी, हमारे लंग्स में एंटर होगी क्योंकि लंग्स में तो 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है वो हवा का प्रेशर है। तो बाहर से ऑक्सीजन एंटर होगी लंग्स में। अच्छा, लंग्स से मतलब एल्वेओलाई में, फिर ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगी बेटा, हीमोग्लोबिन के साथ जाके बाइंड होगी। तो बेटा अगर हम सी लेवल पर मौजूद हैं, अगर हम सी लेवल पर मौजूद हैं तो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मैक्सिमम कितनी ऑक्सीजन बाइंड होगी फेफड़ों में जाने के बाद, तो बेटा वो है 20 ml। मतलब अगर हम 100 ml ब्लड लेना तो 100 ml ब्लड के अंदर जो 20 ml होगी ना वो ऑक्सीजन होगी। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की। मतलब 20% आप इसको एक तरह से कह सकते हैं, 20% ये मैक्सिमम कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की, हमारे ब्लड की ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करने पर। और बेटा ये कब होगी, जब हम सी लेवल पर मौजूद होंगे। लेकिन हम सी लेवल पे तो हर वक्त नहीं होते, हम होते हैं आमतौर पे हमारे इर्द गिर्द की जो कंडीशन होती है वो नॉर्मल होती है। अब ये है नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, अभी हमारे इर्द गिर्द नॉर्मल कंडीशन है ये। अब तो इस वक्त हवा का जो प्रेशर है ना वो थोड़ा सा कम होता है, बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर, सॉरी हवा का कह रहा हूँ, ऑक्सीजन का प्रेशर 115 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो इस वक्त क्या होगा, हमारा ब्लड जो है ना फुली ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा क्योंकि ये हमारे ब्लड की, हमारी हीमोग्लोबिन की मैक्सिमम कैपेसिटी है 20 ml। क्योंकि जब ये वाला प्रेशर होता है ना बेटा तो हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन ऐड होती है वो होती है 19.6 ml पर 100 ml। तो थोड़ी सी जो है वो कम है, इसलिए हम कहते हैं कि ब्लड जो है ना वो फुली ऑक्सीजनेटेड नहीं है। ब्लड में 100% ऑक्सीजन नहीं है जो कि 20 ml होनी चाहिए। कितनी है जी, फिर वो है जी 98%। ये 98% बनेगी। तो हम कहेंगे कि जब बाहर ऑक्सीजन, अच्छा टेंशन से मुराद यहाँ पर प्रेशर ही है, जब ऑक्सीजन का प्रेशर बाहर 115 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा तो हीमोग्लोबिन अपने साथ 98% ऑक्सीजन को बाइंड कर पाएगी, जिसको अगर हम ब्लड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 100 ml में 19.6 ml जो है ऑक्सीजन जो है ये बनेगी, ठीक है। सो एट सी लेवल जो है हमारा ब्लड फुली ऑक्सीजनेटेड होगा जो कि 20 ml पर 100 ml बनता है। जबकि नॉर्मल कंडीशंस में हमारा ब्लड फुली ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा, 98% ऑक्सीजनेटेड होगा। 98% मतलब हमारे ब्लड में 100 ml ब्लड में टोटल कितनी ऑक्सीजन होगी, 19.6 ml ऑक्सीजन होगी। और ये किस फॉर्म में होगी हमारे ब्लड के अंदर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बेटा क्या होगी, बाइंड होगी। अच्छा, तो जब ये ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है, प्रेशर नहीं है ये है प्रेशर। व्हेन ऑक्सीजन प्रेशर बिलो 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी अकर इन टिश्यूज़। अब जब टिश्यूज़ में जाता है ये ब्लड, जब टिश्यूज़ में जाता है ये ब्लड, तो टिश्यूज़ में क्या होता है, ब्लड हवा का, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 60 मिलीमीटर हो जाता है मरकरी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से सेपरेट हो जाती है। अच्छा बेटा, हमने यहाँ पे देखा था कि ब्लड के अंदर जो है लंग्स के अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है, लेकिन टिश्यूज़ में जाके वही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से सेपरेट हो जाती है। तो इसकी बेसिकली वजह बेटा क्या है, वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन।
कि लंग्स के अंदर, एल्वेओलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को पता चल जाता है, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। लेकिन जब ये ब्लड बेटा टिश्यूज़ में जाता है तो टिश्यूज़ में चूंकि ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा भी कि ऑक्सीजन की मिकदार कम है, जब ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसका प्रेशर भी कम होगा। तो प्रेशर कम होने की वजह से कार्बोनिक एनहाइड्रेज को पता चल जाएगा कि हम टिश्यूज़ में पहुंच चुके हैं, लिहाजा वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से क्या करेगा, सेपरेट कर देगा। तो बेटा ये जो पार्शियल प्रेशर है ना ऑक्सीजन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से अब बाहर प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स में उससे कम है, तो बाहर से हवा लंग्स में एंटर होगी। फिर लंग्स टिश्यूज़ में लंग्स से भी कम है तो ऑक्सीजन लंग्स से फिर जो है वो ब्लड में हीमोग्लोबिन की मदद से या प्लाज्मा की मदद से बेटा वो टिश्यूज़ के अंदर जो है वो सप्लाई होगी। अच्छा बेटा, इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे, कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि कब हीमोग्लोबिन बाइंड होगी और कब हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंड नहीं होगी। तो बेटा 3 फैक्टर्स हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर आर 3 फैक्टर्स डैट अफेक्ट अबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होगी या नहीं होगी बेटा, ये 3 फैक्टर्स जो हैं उस पर डिपेंड करेगा। पहली है कार्बन डाइऑक्साइड। एक चीज़ बेटा आपने जहन में रखनी है, जब हम कहते हैं ना कि टिश्यूज़ के अंदर, अभी हमने पढ़ा था टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार क्या होती है, कम होती है। तो बेटा जहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी ना, वहाँ पे अंडरस्टूड बात है कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो ज़्यादा है। तो जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होगी तो अंडरस्टूड है वहाँ पे ऑक्सीजन कम है। तो जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बेटा ज़्यादा होगी वहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से अलहदा हो जाएगी, ताकि ऑक्सीजन वहाँ पर ऐड होकर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार का मुकाबला कर सके, इसको कम कर सके। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर इंक्रीज। अब टिश्यूज़ के अंदर हमने देखा ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है, 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होगा ना वो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा होगा। 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से जो है वो ज़्यादा होगा। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर इंक्रीज, ऑक्सीजन प्रेशर डिक्रीज। मैंने पहले भी बताया था टेंशन का मतलब क्या होता है, प्रेशर। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा प्रेशर ज़्यादा होगा तो अंडरस्टूड बात है ऑक्सीजन का प्रेशर वहाँ पर कम होगा, और जब ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कम बाइंड करेगी, मतलब ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। इन दिस वे, इस तरह से हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन हेल्प इन लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू। इसका मतलब है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगी, ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को क्या करेगी, अलहदा करेगी, ताकि वो ऑक्सीजन अलहदा होकर किस में आ सके, टिश्यूज़ में आ सके। तो टिश्यूज़ में बेटा हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, लेकिन वहाँ पर टिश्यूज़ के अंदर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो आप इसको बेटा इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग है ना, वो इन्वर्सली रिलेशन रखती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से जो बाइंडिंग है बेटा वो कम हो जाएगी, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होगी तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग बढ़ जाएगी। अब टिश्यूज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती है, लिहाजा टिश्यूज़ के अंदर जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंटर होती है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्या हो जाती है, अलहदा हो जाती है। ये सिर्फ बेटा समझाने के लिए, ये आपने लिखना नहीं, ये वाला जो पोर्शन है ना ये आपने लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा, टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर में अगर इजाफा होगा तो टेम्परेचर में इजाफे से क्या होगा, ब्लड में ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की एबिलिटी कम हो जाएगी, जैसे कि इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी। मतलब जब हम बहुत ज़्यादा कोई मस्कुलर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी सांस की रफ्तार जो है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। वो तभी बढ़ता है क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जो हीमोग्लोबिन से बाइंड होने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। मतलब ये भी इन्वर्स रिलेशन है। अगर बेटा टेम्परेचर ज़्यादा होगा बॉडी का तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं हो पाएगी, अगर टेम्परेचर कम होगा बेटा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो पाएगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर में चूँकि इजाफा हो रहा है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में क्या होता है, हीट पैदा होती है, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्रीदिंग रेट जल्दी जल्दी फास्ट जो है वो हो जाता है, ताकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाए। अच्छा, तीसरा जो बेटा फैक्टर है ना वो है पीएच। अच्छा, पीएच के बारे में याद रखना आपने, पीएच आपने पढ़ा होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, पीएच इज़ नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि जब हम कहते हैं ना पीएच ज़्यादा है
जब हम कहते हैं ना पीएच ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ है ना, ये उलट होगा। जब हम कहेंगे ना पीएच ज़्यादा है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन की मिकदार कम है, और जब हम कहेंगे ना पीएच कम है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन की मिकदार ज़्यादा है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हमारी बॉडी में पीएच, मैं ऊपर वाली लाइन पर बाद में आता हूँ, जब पीएच हमारी बॉडी में कम होती है, अब जब पीएच कम होगी तो पीएच कम होने का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाइंड टू हीमोग्लोबिन आल्सो डिक्लाइन। तो कहते हैं जब पीएच कम होगी तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग है वो भी कम हो जाएगी। आखिर वो क्यों होगा? वो इस तरह होगा कि जब बेटा पीएच कम होगी ना, तो पीएच कम होने की वजह से क्या होगा, पीएच कम होने की वजह से हाइड्रोजन आयन की मिकदार जो है ना वो बढ़ जाएगी। अब ये जो हाइड्रोजन आयन होता है ना, ये भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो सकता है। तो जब पीएच कम होगी, पीएच कम होने से हाइड्रोजन आयन की मिकदार ज़्यादा होगी। ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, ये जाकर हीमोग्लोबिन से जुड़ना शुरू हो जाएगा। जब हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा तो जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने लिखा कि जब पीएच डिक्लाइन होगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, जिससे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो बाइंड नहीं कर पाएगी। तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग बेटा कम हो जाएगी। इसका ऑपोजिट कर दें, अगर ब्लड में पीएच बढ़ेगी, जैसे यहाँ पर हमने लिखा ब्लड में जब पीएच बढ़ेगी तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब ये हाइड्रोजन आयन कम होगा तो ये हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं कर पाएगा, जिससे ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बेटा जो बाइंडिंग है वो बढ़ जाएगी। तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि पीएच कम होगी तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग भी कम होगी, पीएच ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग भी कम होगी। तो बेटा ये आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का टॉपिक जो है वो करना है।